हेलो स्टूडेंट, आज हम 11th क्लास का स्ट्रेट लाइन चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। आज की हम इस वीडियो में 9.1 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और थ्योरी देखेंगे कि स्ट्रेट लाइन की क्या थ्योरी है। देखो क्या होता है स्ट्रेट लाइन। अगर हम नॉर्मली देखें तो स्ट्रेट लाइन क्या होती है, कोई भी एक डायरेक्ट, अगर हम एक पेन को रख के अगर किसी पेज पर ड्रॉ करते हैं स्ट्रेट में तो वो एक स्ट्रेट लाइन ही बनती है। लेकिन मैथमेटिक्स में स्ट्रेट लाइन क्या होती है, देखो उसकी शेप क्या होती है, उसके बारे में क्या होता है। सबसे पहले अगर आप मान लो ये एक जो ग्राफ बना रखा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यहाँ पे ये एक जो लाइन बनी हुई है और ये लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है, इस एंगल को हम बोलते हैं इंक्लिनेशन बोलते हैं। कि जो लाइन है वो इंक्लिनेशन कर रही है एक्स एक्सिस के साथ। हमारा जो टॉपिक है वो है स्लोप ऑफ ए लाइन। आपको इसमें ज़्यादा डेप्थ नहीं जाना, सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए स्लोप ऑफ ए लाइन का जो फॉर्मूला होता है। अगर जब आपके पास इंक्लिनेशन आपको दिया होता है तो स्लोप ऑफ ए लाइन जो फॉर्मूला बनता है, स्लोप ऑफ ए लाइन जिसको हम m से डिनोट करते हैं, इक्वल टू होता है टेंजेंट थीटा। जो m की वैल्यू आती है थीटा रखने के बाद में, उसको हम बोलते हैं स्लोप ऑफ ए लाइन। तो इसको बस आपको एक बार दिमाग में रखना है, जब हम क्वेश्चन और एग्जांपल करेंगे तब आपको ये समझ आ जाएगा। इसी तरह से स्लोप ऑफ ए लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट ऑफ एनी 2 पॉइंट ऑन द लाइन आर गिवन। कई बार क्या होता है, कोई एक लाइन आपको दे रखी होती है, इस पे कोऑर्डिनेट x1 और y1 और दूसरा कोई पॉइंट है जिस पे x2 और y2 कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है। तो जब दो पॉइंट आपको दे रखे होते हैं तब आपको स्लोप ऑफ ए लाइन क्या फार्मूला बनेगा, m इक्वल टू बन जाएगा y2 माइनस में y1 x2 डिवाइड बाय x1। तो आपको ये दो फॉर्मूले एक बार ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है जो इस फॉर्मूले बेस पे चलेगा, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या है, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन। आपको स्लोप ऑफ ए लाइन निकालना है। ए और बी और सी पार्ट में आपको लाइन के कोऑर्डिनेट गिवन है। क्या गिवन है, आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, x1 और y1 दे रखा है। क्या है x1 और y2, 3 और -2 है। और जो x2 और y2 आपको दे रखा है ए पार्ट में -1 और 4 है। तो स्लोप ऑफ ए लाइन का क्या फॉर्मूला था, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। तो y2 हमारे पास कितना है 4 माइनस का -2 डिवाइड बाय x2 कितना है -1 और -3। तो इसे आप सोल्व करोगे 4 माइनस, तो ये हो जाएगा 6 डिवाइड बाय माइनस का 4। तो आंसर आएगा -3/2। तो फर्स्ट ए पार्ट का जो आंसर होगा वो -3/2 हो जाएगा। इसी तरह से हमें बी पार्ट का निकालना है। बी के जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको x1 और y1 जो गिवन है वो 3 एंड -2 है। और जो x2 और y2 आपको दे रखे हैं वो 7 और -2 है। तो हमें निकालना है स्लोप ऑफ ए लाइन। तो स्लोप ऑफ ए लाइन m जो होता है वो क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। तो y2 हमारे पास यहाँ -2 है और माइनस में -2 डिवाइड बाय 7 -3। तो आप यहाँ देखोगे -2 + 2 डिवाइड बाय 4। तो स्लोप ऑफ ए लाइन इस क्वेश्चन में क्या है आपका 0 आ गया है। इसी तरह से सी पार्ट को देखिए, x1 और y1 आपको क्या गिवन है, 3, -2 है। और जो x2 और y2 आपको दे रखा है 3, 4 है। तो स्लोप ऑफ ए लाइन अगर m आप निकालोगे y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। तो आप ये वैल्यू रख दीजिए, 4 माइनस -2 हो जाएगा और 3 -3। तो ये हो जाएगा 6/0। तो 6/0 का मतलब है नॉट डिफाइंड।
इसी तरह फोर्थ पार्ट जो डी आपको दे रखा है, डी में आपको क्या दे रखा है, इंक्लिनेशन आपको दिया हुआ है, यानी थीटा आपको गिवन है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है। हमें निकालना है स्लोप ऑफ ए लाइन। तो स्लोप ऑफ ए लाइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट आपको थीटा दे रखा है 60 डिग्री, और टेन 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है √3। तो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा कि अगर हमें स्लोप ऑफ ए लाइन निकालना है जब आपको कोऑर्डिनेट दे रखा हो या इंक्लिनेशन आपको दे रखा हो, तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जो थ्योरी है इसी एक्सरसाइज में एंगल बिटवीन टू लाइन का फॉर्मूला होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको कोई दो लाइन आपस में कट कर रही है, ये मान लो M1 है और ये M2 है, M1 और M2 यहाँ स्लोप ऑफ ए लाइन है। तो स्लोप ऑफ ए लाइन जब दे रखा होता है तब जो एंगल बिटवीन टू लाइन होता है टेंजेंट थीटा, वो होता है M2 माइनस M1 डिवाइड बाय 1 प्लस M1 इंटू M2। एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे इसी बेस पे। क्या दिया हुआ है एग्जाम्पल में, इफ द एंगल बिटवीन टू लाइन, आपको क्या दिया हुआ है, एंगल बिटवीन टू लाइन, दो लाइन के बीच एंगल आपको दे रखा है थीटा इज इक्वल टू π/4, और एक लाइन का स्लोप आपको दे रखा है, तो M1 आपको दे रखा है 1/2। फाइंड द स्लोप ऑफ द अदर लाइन, आपको M2 निकालना है कि M2 क्या होएगा अभी। तो आपको पता है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्या था, M2 माइनस M1 डिवाइड बाय 1 प्लस में M1 और M2। दो लाइन के बीच एंगल निकालने का जो फॉर्मूला है M2 माइनस M1 डिवाइड बाय 1 प्लस M1 इंटू M2। तो आप यहाँ वैल्यू रख दीजिए, टेंजेंट π/4, M2 हमें नहीं पता, M1 1/2 डिवाइड बाय 1 प्लस M1 M2। tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, M2 माइनस 1/2 डिवाइड बाय 1 प्लस में M1 M2। तो आपको पता है मोड जो होता है वो नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू को क्या बना देता है, पॉजिटिव वैल्यू बना देता है। तो ये देखो मोड लगने के बाद इक्वल 1 आया हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ दो केस बनेंगे, M2 माइनस 1/2 डिवाइड बाय 1 प्लस M1 M2 क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और M2 माइनस 1/2 डिवाइड बाय 1 प्लस M1 M2 क्या हो सकता है, -1 हो सकता है। तो अब हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। M2 की वैल्यू यहाँ थी 1/2, वो यहाँ रखनी भूल गया मैं, तो यहाँ 1/2, 2 यहाँ आ जाएगा 2, और ये वैल्यू आ जाएगी 2। हमें M2 निकालना था, तो हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो M2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1 प्लस M2/2। आगे अगर आप सोल्व करोगे तो M2 माइनस M2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2। तो इसे सोल्व किया तो आ गया M2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 3/2। तो यहाँ से M2 की वैल्यू कितनी आ गई, 3। एक तो वैल्यू आ गई यहाँ M2 की 3, दूसरी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इसको सोल्व करेंगे। M2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू माइनस का 1 और माइनस M2 डिवाइड बाय 2। तो ये आ जाएगी M2 प्लस M2 डिवाइड बाय 2 माइनस 1 प्लस 1/2। तो ये आ गई 3M2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू -1/2। तो M2 की वैल्यू कितनी आ गई, -1/3। तो यहाँ से M2 की दो वैल्यू निकल के आएगी आपके पास, एक तो 3 आ जाएगी और एक -1/3 आ जाएगी। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 को करेंगे। क्या दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 3 में, देखो आप
सॉल्यूशन करेंगे हम एग्जांपल नंबर 3 का। क्या दिया हुआ है, 2 लाइन के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे। हम मान लेते हैं ये एक लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट है -2,6 और एक दूसरी लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट है 4,8 और ये आपस में क्या दिए हुए, परपेंडिकुलर दिए हुए। तो ये कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं 8,12 और ये कोऑर्डिनेट हो गया x,24। तो ये दो कोऑर्डिनेट आपस में दे रखे हैं, दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। आपको पता है व्हेन 2 लाइन आर परपेंडिकुलर देन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 90 डिग्री। तो हमारे पास एंगल बिटवीन 2 लाइन के बीच फार्मूला था tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइड बाय 1 प्लस में m1 m2। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, टेंजेंट थीटा यानी थीटा 90 डिग्री है तो 1/90 डिग्री 1/0 होता है। तो m2 माइनस m1 डिवाइड बाय 1 प्लस में m1 m2 का मोड। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और तो यहाँ से m1 और m2 की वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो ये रिज़ल्ट आपको याद रखना है कि जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती है तो m1 m2 की जो वैल्यू है वो -1। आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये जो नीचे है ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वैल्यू बन के आ जाएगी आपके पास। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या था, ये दो लाइन थी ए से बी, सी से डी। तो स्लोप ऑफ लाइन हम निकालेंगे, स्लोप ऑफ ए बी जिसका नाम हमने दे दिया m1। तो क्या फार्मूला था, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो सोल्व करो, 8 माइनस 6 4 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 6 यानी 1/3 आपका यहाँ आएगा। अब आप निकालो स्लोप ऑफ सी डी यानी m2 कितना आएगा, 24 माइनस 12 डिवाइड बाय x माइनस 8। तो ये आ जाएगा 12 डिवाइड बाय x माइनस 8। तो आपको क्या गिवन है, परपेंडिकुलर दे रखा है। तो परपेंडिकुलर की क्या कंडीशन है, m1 m2 इज इक्वल टू कितना है, -1 है। तो m1 कितना है 1/3, m2 कितना है 12 डिवाइड बाय x माइनस 8 इक्वल टू कितना, -4। तो ये हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू -x प्लस 8। तो x इज इक्वल टू 8 माइनस 4। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 4। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपके पास ये आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे 9.1 के। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या दे रखा है 9.1 में आपको। आपको क्या कह रहा है, ड्रा ए क्वाड्रिलेटर इन द कार्टेशियन प्लेन। आपको एक कार्टेशियन प्लेन बनाना है तो हम यहाँ बना लेते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। पॉइंट ले लो, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ हो गया 6। 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ हो गया -1 -2 -3 -4 -5। आपको क्या दिया हुआ है, फर्स्ट पॉइंट -4,5। तो इसको यहाँ लिख लो, -1 -2 -3। तो -4,5। तो -4,5 पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ आ जाएगा। ये पॉइंट है -4,5। अगला पॉइंट है 0,7। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी है, 7।
तो यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट जो पॉइंट आपका। उसके बाद है 5 कोमा -5, एक्स की वैल्यू 5 और y -5, तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा 5 कोमा -5। उसके बाद है -4 कोमा माइनस, तो x की वैल्यू -4, तो यहाँ पे आ जाएगी। तो आपके पास एक क्वाड्रिलेटर क्या बन जाएगा, डायग्राम जो बनेगा वो ये बन जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, फाइंड इट्स एरिया, आपको इसका एरिया निकालना है। तो आप इसको पहले नाम दे दीजिए ए बी सी एन डी, बी और डी को आप मिला लीजिए। तो अगर मुझे एरिया निकालना है, कंप्लीट का एरिया यानी ए बी सी डी का एरिया, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए बी डी प्लस में एरिया ऑफ बी डी सी का एरिया। अगर हम ये दोनों एरिया को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्वाड्रिलेटर का एरिया आ जाएगा। एक फॉर्मूला होता है किसी भी ट्रायंगल के, अगर आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, अगर आपको एक x1 और y1 है, x2 और y2 है और x3 और y3 दे रखा है, तो जो एरिया होता है वो एरिया होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3, फिर x2 आ जाएगा y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस में y2। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया निकालते हैं उसको हम इस मेथड से निकाल सकते हैं। तो अब हम एरिया ऑफ ए बी डी का अगर निकालेंगे तो एरिया ऑफ ए बी डी 1/2, x1 आपके पास कितना है, अगर आप कहीं यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, ये वाला कोऑर्डिनेट क्या था, -4 कोमा -2। तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे तो x की वैल्यू -4 है, y2 ये हो गया x1 y1 x2 x2 y2, इसको मान लेते x3 और y3। तो x1 -4 y2 कितना है -5, -5 में से क्या माइनस करेंगे y3, माइनस का 5 आ जाएगा। x2 कितना है 5, y3 कितना था 5, 5 में से क्या माइनस करेंगे माइनस का 2, तो प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस में x3 कितना है x3 माइनस का 4, y1 कितना है माइनस का 2 और y2 कितना है माइनस माइनस प्लस 5। तो अगर आप इसे सोल्व करोगे 1/2 तो इसे आप सिंप्लीफाई करोगे माइनस का 4 तो इसे सोल्व करोगे माइनस का 4 माइनस का 10, 5 मल्टीप्लाई बाय 7 -4 मल्टीप्लाई बाय 3 का ये मॉडुलस वैल्यू लेनी होती है यहाँ पे, ये ध्यान रखना। तो ये आएगा 1/2 40 प्लस 35 माइनस में 12, तो ये हुआ 63 डिवाइड बाय 2। इसी तरह से हम जो नेक्स्ट ट्रायंगल बन रही है उसका एरिया निकालेंगे। नेक्स्ट में आप
x1 x2 को यहाँ पे रख लो, ये हो गया x1 और ये हो गया y1। तब आप एरिया, ये एरिया आपका आया था ए बी डी का। अब हम एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ बी सी और डी का, तो बी सी डी का ये 1/2, x1 कितना है 0, y2 कितना -5 -y3 -5 प्लस में x2 कितना 5 मल्टीप्लाई बाय y3 कितना है 5 माइनस y1 कितना है 7 प्लस x3 कितना है -4 और यहाँ पे y1 कितना है 7 माइनस में y2 कितना है माइनस माइनस प्लस 5। तो इसे सोल्व करोगे तो 1/2 ये आ जाएगा, माइनस का 2 माइनस का 10 और माइनस का ये बचेगा 12 मल्टीप्लाई बाय 48, तो ये बनेगा 58 डिवाइड बाय 2। तो हमें टोटल एरिया बताना है, तो टोटल कितना हो जाएगा 63/2 प्लस 58 डिवाइड बाय 2, तो कितना हो जाएगा ये 121 डिवाइड बाय 2। इस क्वेश्चन का क्या आएगा, आंसर आएगा। इसी तरह हम नेक्स्ट को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़िए, क्या दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, आपके पास है इक्विलेटरल ट्रायंगल है विद साइड है 2a लाई अलोंग y एक्सिस। आपको क्या दिया क्वेश्चन में कि जो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका जो बेस है, तो बेस जो है वो किस पे लाई कर रहा है, y एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो ये बेस हो जाएगा, इस बेस की वैल्यू कितनी दे रखी है 2a दे रखी है कि ये बेस 2a है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड क्या होती है, इक्वल होती है 2a। इसको मान लेते हैं CAB। आगे क्या बोल रहा है, सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट ओरिजिन। जो मिड पॉइंट है बेस का वो ओरिजिन पे है, तो इसका मतलब ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0, -a होगा और ये वाला कोऑर्डिनेट 0, a होगा, क्योंकि ये y एक्सिस है यहाँ पे और ये क्या है x एक्सिस है। फाइंड द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल, तो दो वर्टिसेस आगे, b वर्टिसेस आपका क्या है 0, a और c वर्टिसेस 0, -a। अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ बेस दिया हुआ है तो यहाँ 90 डिग्री एंगल है और ये जो टोटल 2a है और ये जो बची हुई है यहाँ से इसको मान लेते o, तो OC इक्वल टू कितनी होगी a होगी और AC कितनी है टोटल 2a है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करना है और इस वैल्यू का मतलब क्या है ओरिजिन से लेकर a तक की दूरी, मतलब OA हमें क्या करना है फाइंड करनी है। अब अगर आप देखोगे ट्रायंगल AOC इज राइट एंगल ट्रायंगल, क्या दी हुई है एक राइट एंगल ट्रायंगल दी हुई है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल टू OC का स्क्वायर प्लस में OA का स्क्वायर। तो AC आपको 2a दे रखा है तो 4a स्क्वायर हो गया, OC तो a स्क्वायर
प्लस में ओ ए का होल स्क्वायर, तो कितना आया यहाँ ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया 3a² हो गया। तो ओ ए कितना आ गया यहाँ पे प्लस माइनस √3 इंटू ए। तो इसके बाद यानी ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो 3a,0 हो जाएगा। अगर इसकी इमेजिनरी यहाँ लेके जाएंगे, इस तरफ बनाएंगे इसको, तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वो -√3a,0 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इस तरह सोल्व किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन p of x1 y1 एंड p of x2 y2। आपको क्या दिया, क्या फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में, डिस्टेंस आपको निकालनी है बिटवीन p एंड q के बीच में। तो डिस्टेंस फॉर्मूला पी क्यू अगर लगेगा अंडर रूट क्या लगेगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, पी क्यू इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। क्या कहा इसने, अगर पी क्यू इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस, अगर ये दोनों वाई एक्सिस के पैरेलल हुए तब डिस्टेंस क्या रहेगी। अब अगर आप एक चीज़ देखो, अगर ये लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो यहाँ वाला जो पॉइंट x1 और y1 है और ये वाला जो पॉइंट है x2 y2 है। तो अगर ये पैरेलल टू x एक्सिस है, y एक्सिस के अगर पैरेलल है तो इसका मतलब x1 बराबर है x2 के। अगर ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो x कोऑर्डिनेट तो चेंज नहीं होगा, सिर्फ y की डिस्टेंस चेंज होगी। तब डिस्टेंस क्या रहेगी, पी क्यू की जो डिस्टेंस होगी क्या रहेगी, y2 में से y1 को माइनस कर देंगे, वही क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। इसी तरह से अगर पी क्यू सेकेंड पार्ट में अगर पी क्यू पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो अगर ये वाला कोऑर्डिनेट x1 y1 है और ये वाला कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो अगर पैरेलल टू x एक्सिस है तो y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, y1 इज इक्वल टू y2 इफ पी क्यू इज पैरेलल टू द x एक्सिस। तब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बनेगा, पी क्यू जो डिस्टेंस फॉर्मूला बनेगा x2 माइनस x1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। फाइंड ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। आपको एक एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट फाइंड करना है विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट। इसका क्या मीनिंग है, जो एक्स एक्सिस है यहाँ कोई भी पॉइंट आप लोग एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, 0 होता है। इसने अब क्या कहा है, ये मान लेते हैं ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये कोई ओ पॉइंट है। गिवन क्या है आपको कि ए ओ बराबर है ओ बी डिस्टेंस के। इसने कहा है कि जो पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है वो ए पॉइंट से और बी पॉइंट से सेम दूरी पे है। तो आप बाय डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो क्या रहेगा, a माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस में 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट a माइनस 3 का होल स्क्वायर 0 माइनस 4 का होल। तो बोथ साइड स्क्वायर करने पर, तो स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर
प्लस 49 माइनस 14a प्लस 36 इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस 9 माइनस 6a प्लस 16। तो ए स्क्वेयर से ए स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 14a प्लस 6a इक्वल टू 9 प्लस 16 माइनस 49 माइनस 36। तो ये आपका सॉल्यूशन क्या बनेगा, माइनस का 8a इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का 60। तो a इज इक्वल टू कितना आया, 16/8 यानी 15/2 आपका इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या दिया हुआ है। इसने क्या कहा, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस पॉइंट। देखो क्या कह रहा है, हमें एक लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही है, तो आपको एक ये पॉइंट दे रखा है 0,0 एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, कोई एक और लाइन यहाँ से जा रही है और ये जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट है इन दो पॉइंटों का। ये कोई पी पॉइंट है 0,-4 और यहाँ कोई क्यू पॉइंट है, यहाँ ही मान लो 8,0। देखो इसको ऐसे बना लो, आपको एक पॉइंट यहाँ दिया हुआ है 8,0 और एक पॉइंट कोई यहाँ दिया हुआ है नेगेटिव में 0,-4। इसको मिला लो यहाँ पे, ये आपको दे रखा है। इसने कहा है एक लाइन यहाँ से पास हो रही है, तो ये जो पॉइंट है ये 0,0 हो जाएगी और ये जो पॉइंट दे रखा है ये मिड पॉइंट है। तो इसको मान लेते हैं x, y, ये x एक्सिस हो गया, ये कोई a पॉइंट है और ये b है और ये y एक्सिस आपके पास दे रखी है। तो पहले क्या फाइंड करेंगे, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 + 0 / 2 कितना हो गया 4 और y कितना हो जाएगा 0 ± -4 / 2 कितना हुआ -2। तो आपके पास जो ये P पॉइंट है, तो P पॉइंट आपके पास कितना आया 4, -2। आपको क्या निकालना है, स्लोप ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजिन, यानी P एक पॉइंट है और O जो पॉइंट है वो 0,0 है। तो स्लोप ऑफ लाइन का क्या फॉर्मूला है, m इज इक्वल टू क्या था, y2 - y1 / x2 - x1। y2 कितना है 0 माइनस का 2 0 -4, तो कितना हो गया 2 / -4 यानी -1/2। इस क्वेश्चन का क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में, स्टेटमेंट को पढ़िए क्या है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में, you without using the Pythagoras theorem show that the point are the vertices of right angle triangle। इसने क्या कहा कि हमें शो करने हैं कि ये क्या है, वर्टिसेस है राइट एंगल ट्रायंगल के। अगर आपको मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी है, अगर ये कोई पॉइंट है 4,4 3,5 और ये कोई पॉइंट है -1,1, तो आपको ये एक लाइन दे रखी है ए बी और सी। हमें क्या शो करना है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक
तो तरीका होता है पाइथागोरस थ्योरम से। दूसरा तरीका अभी हम क्या सीख के आए हैं, स्लोप से। तो अब हम क्या निकालेंगे, m1 निकालेंगे, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, क्या फॉर्मूला था, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। y2 कितना है, 5 माइनस 4, 3 माइनस 4, 1 बाय माइनस 1 कितना आया, -1। इसी तरह m2 निकालेंगे, m2 क्या था, स्लोप ऑफ लाइन सी बी, क्या आएगा, y2 -1 माइनस 5 -1 माइनस में 3 -6 डिवाइड बाय -4, तो यहाँ पे कितना आएगा, 3/2। इसी तरह से आप m3 निकाल लीजिए। m3 क्या है, स्लोप ऑफ लाइन AC, तो AC y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, तो y2 कितना है, -1 है, माइनस का 4 डिवाइड बाय -1 माइनस का 4 कितना हो गया, 1 हो गया। अब आप एक चीज़ देखो, m1 और m3 की मल्टीप्लाई करते हैं, -1 मल्टीप्लाई 1 कितना आता है, -1 आता है। जब भी m1 m2 -1 आ रहा होता है तो उसका मतलब क्या होता है कि m1 जो लाइन है और m2 जो लाइन है आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। ये शेप मैंने गलत बना दी, ऐसे नहीं बनेगी, पॉइंट अलग अलग आएंगे। यहाँ पे कौन कौन सी लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, ए बी एंड ए बी जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है किसके, ए सी के। तो हमें यही दिखाना होता है कि आपस में दो लाइन परपेंडिकुलर होती है, तभी उसको क्या बोल देते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बोल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आगे। Find the slope of the line which make an angle 30 degree with the positive direction of y axis measure। क्या दिया हुआ है हमें कि जो लाइन है वो y एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है, ये हमें दे रखा है कि y एक्सिस के साथ 30 डिग्री। तो ये बाकी कितना बच गया, 90 डिग्री। तो टोटल एंगल कितना हो गया, 90 प्लस 30 कितना हुआ, 120। तो स्लोप ऑफ ए लाइन का क्या फॉर्मूला था, m इक्वल टू क्या था, टेंजेंट थीटा, यानी टेंजेंट 120। तो टेंजेंट 120 को लिख सकते हैं टेंजेंट 90 प्लस 30। तो ये 90 प्लस 30 क्या हो जाएगा, कोट माइनस कोट 30, और माइनस कोट 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या दे रखा है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला आपको यूज नहीं करना है। शो दैट द पॉइंट -2 -1 4,0 4,3,3 एंड -2 आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के वर्टिसेस होते हैं, तो उसका क्या मीनिंग होता है, पहले हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं रफली। ए बी सी एंड डी, ये पॉइंट है -2, -1, 4,0, 3,3, ये पॉइंट है -3,2।
आपको पता है पैरेललोग्राम में आमने सामने की जो लाइन होती है वो क्या होती है, पैरेलल होती है। तो ये पैरेलल होती है ये इसके, तो हमें क्या शो करना है, वी नीड टू शो दैट, क्या शो करना है, स्लोप ऑफ ए बी बराबर होना चाहिए स्लोप ऑफ डी सी एंड स्लोप ऑफ ए डी बराबर होना चाहिए स्लोप ऑफ बी सी। तो अब हम पहली कंडीशन को देखेंगे, 1 नंबर को। तो स्लोप ऑफ ए बी निकालो यहाँ पे। अब ए बी का स्लोप निकालोगे y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, 0 माइनस माइनस 1 डिवाइड बाय 4 माइनस माइनस 2, 1 डिवाइड बाय 6 आ जाएगा। स्लोप ऑफ डी सी निकालो, तो 3 माइनस में 2 डिवाइड बाय 3 माइनस माइनस 3 इक्वल टू कितना है 1/6। तो ये दोनों बराबर है, 1/6 इक्वल टू क्या है 1/6। इसी तरह से हम क्या निकालेंगे, सेकंड को दिखाएंगे। तो ये भी क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ ए डी बराबर आएगा स्लोप ऑफ बी सी। तो देयरफॉर जो ए बी सी डी है इज ए पैरेललोग्राम, क्या बनेगा, एक पैरेललोग्राम बनेगा यहाँ पे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या दिया हुआ है, फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट। आपको क्या निकालना है, जो एक्स एक्सिस लाइन ये है और जो पॉइंट है 3, -2, तो 3, -2 यहाँ कहीं आएगा, 4, -2। तो जो लाइन बनेगी कुछ इस तरह की बनेगी। तो वो ये पूछ रहा है कि आप एंगल निकालो एक्स एक्सिस के बीच में और आपको क्या निकालना है, एंगल निकालना है एक्स एक्सिस के बीच में और इस लाइन के बीच में। मतलब आपको ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। तो आप पहले इस स्लोप ऑफ लाइन निकालेंगे हम। तो m1 निकालेंगे स्लोप ऑफ ए लाइन। तो स्लोप ऑफ ए लाइन जो m का फार्मूला था y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 कितना आया, -2 माइनस माइनस 1, 4 -3। तो यहाँ से कितना आएगा, -2 + 1 1 इज इक्वल टू -1। तो स्लोप कितना आया आपका, -1 आ गया। तो m1 जो था मतलब टेंजेंट थीटा होता है वो कितना है, -1 आपको दे रखा है। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 + 45 डिग्री। जब हम यहाँ सोल्व करेंगे इसको, या फिर आप इसको इस तरह सोल्व कर दो, 1 को क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट 90 + 45 क्या बनेगा, कोट 45 माइनस का बनता है तो 1 आता है। तो यहाँ थीटा कितना आ गया आपका, 90 + 45। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 135 डिग्री। इस क्वेश्चन में बस आपको स्लोप निकालने के बाद आपको टेंजेंट थीटा के इक्वल रखना है और फिर उसका सॉल्यूशन कर देना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या दिया हुआ है, द स्लोप ऑफ द लाइन इज डबल ऑफ द अनदर लाइन। क्या दिया हुआ है, तो भी m1 एंड m2 दो स्लोप है,
दो लाइन का स्लोप है, गिवन कंडीशन क्या है कि जो m2 है वो 2 टाइम ऑफ m1 है। ये आपको दे रखा है कि एक लाइन का स्लोप क्या है, दूसरी लाइन के दुगने के बराबर है, 2 टाइम है, ये आपको दे रखा है। इफ़ द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन दैम इज़ 1/3, जो टेंजेंट आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1/3। मतलब दो लाइन के बीच जो टेंजेंट थीटा यानी एंगल का फॉर्मूला होता है m2 माइनस m1 डिवाइड बाय 1 प्लस में m1 m2। देन फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, तो स्लोप ऑफ द लाइन को हमें निकालना है। टेंजेंट थीटा 1/3, m2 की वैल्यू 2, m1 माइनस m1 1 प्लस में m1 इंटू में 2m1। तो 1/3 इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से, m1 1 प्लस में 2m1 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे दो कंडीशन हमारे पास बनती है, दोनों कंडीशन को लेके चलेंगे। m1 डिवाइड 1 प्लस में 2m1 स्क्वायर की वैल्यू एक बार तो -1/3 हो सकती है, या m1/1 प्लस में 2m1 स्क्वायर की वैल्यू एक बार +1/3 है। तो एक इसको लेके सोल्व करेंगे तो 3m1 इज इक्वल 1 प्लस में 2m1 स्क्वायर। तो 2m1 स्क्वायर माइनस 3m1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी यहाँ से। इसी तरह से हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक 1 प्लस में 2 ये माइनस की बनेगी, ये माइनस इस तरफ आएगा तो ये प्लस। तो ये इक्वेशन आपके पास बनेगी और इसमें क्या बनेगी 3m1। तो ये आपका 2m1 स्क्वायर माइनस 3m1 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करेंगे तो m1 इक्वल टू आएगा -1 और m1 आएगा 1/2। अगर m1 की वैल्यू -1 है तो m2 कितना हो जाएगा -2। अगर m1 की वैल्यू 1/2 है तो m2 कितना हो जाएगा 1। इसी तरह इसको सोल्व करेंगे और दो डिफरेंट वैल्यू और निकाल लेंगे। एक लास्ट और क्वेश्चन है उसको सोल्व करते हैं, फिर आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। क्या दिया हुआ है, ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, जो लाइन है वो कहाँ से पास हो रही है, कोई लाइन के पासिंग पॉइंट दे रखे, एक x1 और एक y1 और एक है h, k। द स्लोप ऑफ द लाइन इज इक्वल टू m। आपको पता है टेंजेंट थीटा जिसको हम m मानते हैं वो किसके इक्वल होता है, y2 माइनस y1, मतलब k माइनस y1 h माइनस में x1। तो आप इसे सोल्व करोगे तो इसे सोल्व करोगे m इंटू में h माइनस x1 इज इक्वल टू क्या आएगा k माइनस y1। तो यही आपको सोल्व करना था और यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो आपकी जो एक्सरसाइज है 9.1 इसके एग्जाम्पल और क्वेश्चन हमने कर लिए। थैंक यू सो मच, आपको समझ आया होगा।